वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप किसी भी ऑनर्स डिग्री से हो, चाहे वो बीए हो, बीकॉम ऑनर्स हो या फिर बीएससी ऑनर्स हो, इन तीनों ही केसेस में आपको एक जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें एज एन जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं एक इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट कर रहा हूँ। तो जेनरिक इलेक्टिव में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं उससे हटकर कोई सब्जेक्ट चूज कर सकूं। मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले रखा है, तो जब मैं जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मेरे पे काफी सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होंगे। उस ऑप्शन में इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, साइंस के भी काफी सारे कोर्सेज हो सकते हैं। तो उनमें से अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट पसंद है तो वो मैं पढ़ सकता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी एक तरीके से होती है। तो जो हमारा जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो हमें अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन में हमें 2 साल वो पढ़ना पड़ता है। और एक हमें ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में हमने कोई दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव पढ़ रखा है तो सेकेंड ईयर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं, अगर आपने 2 साल तक एक ही जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रखा है, मान लो मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ और जो मैंने जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करा है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज करा था। फर्स्ट ईयर में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, सेकंड ईयर में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा जाएंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स कर सकता हूँ और इंग्लिश ऑनर्स में भी मास्टर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो मैंने 2 साल पढ़ रखा था। तो अगर अगर आप मास्टर्स करने जाते हो तो वहां पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट्स 2 साल तक पढ़ रखा है तो आप उसमें एलिजिबल होते हो मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, तो इंग्लिश में तो मैं एलिजिबल था ही मास्टर्स करने के लिए। बट मैंने जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 साल पढ़ रखा था। तो मैं जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मैंने 2 साल पढ़ रखा था, तो मैं उसमें भी एलिजिबल हो गया मास्टर करने के लिए। तो मेरे लिए ऑप्शंस खुल गए कि जब मैं मास्टर करने जाऊंगा तो मैं दोनों चीज में मास्टर कर सकता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो चूज कैसे करते हैं। तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं 18 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो हर कॉलेज का एक अपना अपना जेनरिक इलेक्टिव का फॉर्म होता है। आप पहले क्लासेस अटेंड कर लीजिए, आपको जो क्लासेस सही लगे, जो सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद हो, आप उस ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सर को दे सकते हैं। और वो जो आपका फॉर्म की डेट होगी वो 18 नवंबर से 30 नवंबर तक आप जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और 10 दिसंबर तक आपका फाइनल हो जाएगा। अगर आपने 18 नवंबर से 13 नवंबर तक आपने कोई सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव चूज कर लिया और आपको लगता नहीं यार मुझे चेंज करना है, तो 10 दिसंबर तक आप चेंज भी कर सकते हैं। बट हाँ, 10 दिसंबर के बाद वो सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।